हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेपर्ड काइट क्लब। ये रिक्वेस्ट वीडियो है। हमारे एक और सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे कुछ सवालात किए हैं तो उसके जवाब इस वीडियो में उनको देता हूँ। पहला सवाल उनका ये है कि झोल के बारे में बताइए। ये जो जगह है, ये झोल, ये इसके बारे में, इसकी अहमियत के बारे में बताइए। नंबर 2, वो मांझे के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा मांझा है जो फ़ौरन काट दे। और तीसरा उनका सवाल ये है कि वो ऐसे नीचे से जाके नीचे से खींचने की, सीधा खींचते हैं, वो ऐसा सीधा खींचने की कोशिश करते हैं तो जो मुखालिफ पार्टी है वो एंड टाइम पे उनको रुख दिखा देता है। तो वो रुख दिखा देता है तो ये कट जाते हैं। तो अब इनका सवाल ये है कि ये क्या कर रहे हैं। पहली बात ये कि ये जो झोल है, ये आप झोल देख रहे हैं कि ये डोर कुछ जब हवा में उड़ती है तो ये कुछ ऐसे बैंड हो जाती है, तो इसे कहते हैं झोल। अगर ये झोल नीचे की तरफ लटक रहा है, मुंह पतंग का बिल्कुल सीधा है, तो ये झोल काटना आसान है और ये सबसे नाजुक तरीन हिस्सा है और सबसे आसान हिस्सा है इसको अगर नीचे से काटना है तो। चाहे तो आप नीचे से जाके इसको यहाँ बीच में पहुँच के या तो बाहर की तरफ खींच लें, अगर ये चक्कर दे रहा है तो भी, अगर ये बाहर की तरफ खींच रहा है तो भी इसे कटने के चांसेस हैं। और अगर आप सीधा खींचते हैं तो ये याद रखें कि सीधा खींचते हैं सिर्फ उस वक्त जब आपकी खींच आपके अपोनेंट से ज़्यादा तेज़ हो, आप समझते हो कि आप उससे ज़्यादा तेज़ खींच लेंगे तो फिर सीधा खींचें। ठीक है, पतंग को पहले चक्कर दे लें, यहाँ हवा बना लें और टाइट कर लें डोरी, और फिर आप खींचें। वक्त से पहले नहीं खींचें, खींचते हुए भागने की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, ज़्यादा तेज़ ना भागें, पीछे छत पे उड़ाने से फिर नुकसान होता है। नंबर 2, अगर यही झोल ये ऐसे हो जाए या फिर ये ऐसे हो जाए तो ऐसी सूरत में हमें नुकसान होगा। ये ऊपर वो झोल की ये जो हल्कापन है या जो इसको काटना आसान था वो इतना आसान नहीं रहेगा, यानी झोल ऐसे उड़ जाएगा हवा में। तो फिर क्या है कि इसमें मजबूती आ जाएगी, यानी ये झोल लटका हुआ ऐसी सूरत में आपको फंसवा देता है। लेकिन अगर आप इसको यूं कर लें, ये झोल ऐसे उड़ जाए हवा में और पतंग का रुख ऐसा हो जाए तो फिर ये झोल मजबूत हो जाएगा, इसको काटना आसान नहीं रहेगा, ये कमान बन जाएगी। ठीक है, वो बाकी आप मांझा कोई सा भी ले लें, 1 नंबर मांझा ले लें, सस्ते के चक्कर में ना पड़े। मैंगो मांझा ले लें, वो फंसा के अच्छा लड़ता है, कोई सा भी ब्रांड, कोई सी भी क्वालिटी ले लें। अब आते हैं अपने पेच की जानिब कि अगर ये आपके मुंह पर ऐसे बैठता है और कमानी बना के चलता है और आप नीचे से हैं तो आप एक दफ़ा इसका मुंह कोशिश करें झूठा करें। अगर ये आपसे पहले हवा में आ गया है या एक से पहले ताकत में आ गया है, अपना मुंह बना के चल रहा है, तो आप इसको एक दफ़ा आप नीचे कर लें, इसकी ताकत तोड़ लें। ये या तो घुमाएगा या पतंग सेट करेगा या पतंग चलाएगा या उठाएगा, जो भी है। आप यहाँ पर चक्कर दे के अपनी डोरी टाइट करें। आपके पास ऑप्शन कई हैं। अगर आपका अपोनेंट, आप उसको उठा के दें, आपका अपोनेंट ऐसे मारेगा कमान, तो अब आप उसको एंड टाइम पे ऐसे रुख दिखा सकते हैं, उसके हाथ की तरफ खींच सकते हैं, तो वो कमान कट जाएगी उसकी। लेकिन ये हल्के हाथों से नहीं खींचना है, रुख भी हल्के हाथों से नहीं दिखाया जाता, इसके लिए भी आपको ताकत लगा के खींचना पड़ेगा। या फिर आप इसके लिए सीधा ऊपर खींच सकते हैं। ठीक है, या अपनी पतंग को सीधा खींच के रोक लें और झटके देना शुरू करें, इतनी हवा में रोक लें और हवा में रख के, हवा में बना के झटके देने की कोशिश करें तो ये कमान बांधता हुआ कट जाएगा। मगर अगर आपकी पतंग हवा में नहीं आई, इतनी ऊपर कड़क नहीं हुई, तो ये कट जाएगी दोस्त, ये ख्याल रखिए। या फिर आप खींच का पेच लड़ाना चाहते हैं तो ये मुंह बना करके आप बाहर की तरफ आप भी ऐसे निकलें। या फिर मैंने आपको बताया था कि आप उसको उठा के दें, यहाँ पर पतंग टाइट करें और जैसे ही वो आपको लगे कि ये डोर आने वाली है इसकी, तो आप इसका मुंह नीचे करके और इसको तेज़ी से मारें, तो आपका भी झोल उड़ करके उसको लगेगा और वो कट जाएगा। लेकिन बशर्ते कि आपके पास ये नीचे जगह हो, आप बिल्कुल ज़मीन ना लड़ा रहे हो अपनी पतंग, सतह पे लड़ाइए, पेच अच्छा बनेगा। और अगर आप सीधा खींचना चाहते हैं तो भी सीधा खींच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इन तमाम पेचों में सबसे ज़्यादा ताकत और महारत की ज़रूरत है। और पतंग भी सीधा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पतंग आपका अंदर घूम जाए या पतंग आपका बाहर घूम जाए, तो फिर वो बात पेच की बनेगी नहीं। ठीक है, और एक पेच और है, कुछ लोग हमारे दोस्त ये करते हैं कि यहाँ पर बाहर खींच करके हल्का सा चक्कर ले लेते हैं, पतंग को हल्के से चक्कर ले लेते हैं, पतंग को टाइट कर लेते हैं, तो ये भी बंदा कट दूर के पेचों में अक्सर खींचने वाला डोर पहले लग जाती है उसको। काटने का फ़लसफ़ा सिर्फ यही है कि अगर ये आपकी पतंग है ऑरेंज चप वाली और पीले चप वाली जो है ये अपोनेंट की पतंग है, तो अगर आपकी डोर पहले मिल गई अपोनेंट की डोर से तो आप काट लेंगे, वरना वो काट लेगा आपको। ठीक है, आप ये बात समझ रहे होंगे। तो सिर्फ गेम ये जहाँ पर ये दोनों डोरें मिलती हैं उसकी टाइमिंग का है। अगर आप टाइमिंग का ख्याल रखेंगे, रख के उड़ाएंगे, तो हमारे यहाँ कराची की सबसे स्पेशल डोर 444 भी बहुत है।
वो भी पेच काट लेगी, बशर्ते कि आपकी पतंग अच्छा हो और आपके मूव्स पे जैसे आप उसको चलाना चाहते हैं वैसा चले। ठीक है दोस्तों, तो आप उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होंगे। और अगर दोनों कैंची बना के चल रहे हैं, उसने भी कैंची बनाई, आपने भी कैंची बनाई, और दोनों पतंगें फट गई, फटने का मतलब ये है कि उसकी पतंग इधर आ गई और आपकी पतंग इधर आ गई, ऐसे हो गई, समझिए। देखें, ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे हो गई। तो उस सूरत में क्या है कि जो शख्स पहले झटका मार लेगा, या हमारे यहाँ उसको कहते हैं डोर मारना, डोर मारना नहीं होता, डोर को एक झटके से छोड़ना ताकि दूसरे हाथ में वो फंस जाए तो वो काट लेगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका फ़लसफ़ा है सीधा सीधा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पेज समझ में आए होंगे, नीचे के तमाम पेज हैं। और अगर एक और पेज भी है जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात, क्योंकि हमारे चैनल की फॉलोइंग में ज़्यादातर मैच्योर लोग हैं, वो लड़ाते हैं, तो अगर वो ऐसे लेके चले, तो मैंने एक साहब को देखा, उन्होंने सिर्फ यहाँ से लेकर के ये डोर को ऐसे उड़ाया, अपनी डोर को ऐसे वो लेके चल रहा है, वो भागता हुआ जा रहा है ये ऑरेंज चप वाला। तो इन्होंने अपनी डोर को आहिस्ता आहिस्ता टाइट किया और देख कर के सिर्फ ये झटके मारे हैं 3, और वो डोर उसको लगी है, और वो खींचता हुआ चूँकि जा रहा था, तो लगी हुई डोर पे उसने खींचा और वो ख़ुद कट गया। तो ये थोड़े से मैच्योर लोगों के पेच हैं जो ज़रा तेज़ खींच नहीं सकते, या थोड़े से उनकी उम्र रसीदा हो गए, या उन्हें कोई प्रॉब्लम है, टांगों में तकलीफ़ है, तो वो खड़े खड़े भी ये पेच लड़ा सकते हैं नीचे से। ठीक है दोस्तों, मगर इसके लिए हवा का तेज़ होना और आपका पतंग का टाइट, डोरी का टाइट होना और पतंग का कड़क होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आई और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।